Hello everyone. So we are going to do the third chapter in Science 1 which is Chemical Reactions and Equations. तो इसका काफ़ी सारा पार्ट हम लोग ऑलरेडी फिजिकल क्लास में कर चुके हैं। जैसे कि जो पहला चेंज है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो उसका डेफिनेशन क्या है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक फिनोमेना दिया है, तो आपको आना चाहिए बताने को कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। इसके बाद हम केमिकल इक्वेशंस की तरफ बढ़े और हमने देखा कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो ऐसे अलग अलग 6 पॉइंट्स हमने देखे हैं, जो आपको मैंने हर एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे लिखना है, प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे लिखना है। अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स है तो बीच में प्लस साइन आना चाहिए। नीचे हम उसका फॉर्म बताते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है कि एक्वियस सॉल्यूशन है। एरो के ऊपर हम लिखते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट वगैरह के कंडीशंस वगैरह वगैरह। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो मैं आपको यही एग्जाम्पल से बताऊंगा और फिर हम और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पहला सम लिखा है जो मैं बाजू में कॉपी करता हूँ वापस। हमें दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इट चेंजेस टू Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट प्लस H2O जो कि वाटर है। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे हर एक एलिमेंट को कि कौन सा एलिमेंट बैलेंस है और कौन सा नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सोडियम दिख रहा है Na। तो रिएक्टेंट में Na के कितने एटम्स है? एक ही एटम है, तो Na को 1 लिख लिया और यहाँ पे Na2SO4 है, इसका मतलब सोडियम के 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फेट है। तो सेम आप भरते जाइए लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब टोटल 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 5 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन का बात करें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, कुल मिला के 3 हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन एटम्स है। और सल्फर का बात करें तो यहाँ पे एक S है और यहाँ पे भी एक S है, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। सो यहाँ पे आप स्टेप 1 राइट द केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिख लिया। स्टेप 2 check whether the equation is balanced or not by comparing the number of atoms of various elements present on the two sides of the equation। जैसे कि देखिए ये दोनों बैलेंस है और ये दोनों बैलेंस है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर आना मतलब बैलेंस होता है। तो अगर सबके सब बैलेंस होते ना तो वही हमारा आंसर होता, उसके आगे करने का जरूरत ही नहीं था। बट जैसा कि दिख रहा है कि सोडियम और हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। It is seen that the number of atoms of all the elements are not the same। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप में लिखा है इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड which contains the maximum number of atoms। Moreover, it is convenient to first consider that elements in the compound which have unequal number of atoms on the two sides। तो यहाँ पे लिखा है कि in the equation 10 there are components sodium sulfate and H2SO4 which contain the maximum number, that is 7 atoms each। Any one of them can be selected। Select the compound sodium sulfate। Further, select sodium from balancing as the number of atoms of sodium in this compound is unequal on the two sides। It should be remembered that the formula of a compound cannot be changed। तो जाने दीजिए, ये सब तो काफी सारा थियरी है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि हमें इसे बैलेंस करना है।
बट हम कभी भी इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते, हम आगे नंबर्स लगा सकते हैं। हम ये नंबर को Na3 नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, या यहाँ पे Na2OH नहीं लिख सकते। अगर मुझे सोडियम को यहाँ पे बैलेंस करना ही है तो मैं NaOH के आगे 2 लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, सोडियम की यहाँ पे भी 2 है और राइट साइड पे भी 2 है। बट इसके वजह से क्या हो गया, जो ऑक्सीजन बैलेंस था, यहाँ का 4 और यहाँ पे पहले 1 ही था और यहाँ पे 4 और 1 ही था। तो अब सोडियम तो 2 हो गए बट ऑक्सीजन भी साथ में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। तो ऐसा होते रहेगा, आपको एक ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो पूरी चीज को बैलेंस कर दे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, उन्होंने भी वही किया, तो ये सोडियम तो बैलेंस हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या अनबैलेंस्ड है। तो हमको दिख रहा है कि अब सोडियम हो चुका है 2, प्रोडक्ट के साइड पे भी 2, बट ऑक्सीजन 6 हो गया क्योंकि NaOH का 2 और हाइड्रोजन भी यहाँ से 1 बढ़ गया। तो अब ये अनबैलेंस्ड है। अब अगर मैं देखूं कि अगर मैं H2O में 2 डाल देता हूं तो क्या होगा। H2O में 2 डालने से मान लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने NaOH तो फर्स्ट स्टेप में हमने 2 किया, H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O कर दिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, तो Na दोनों तरफ बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ के ऑक्सीजन 4 है, कुल मिला के ऑक्सीजन 6 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी अभी 6 हो गया क्योंकि इसका 4 और ये ऑक्सीजन 1 ही था, तो 2 into 1 2, तो टोटल 6। अगर हाइड्रोजन का बात करूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ का 2 हाइड्रोजन है, तो कुल मिला के लेफ्ट साइड पे 4 है और ये 2 और H2 है, तो H2 का डबल होगा, 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है। और सल्फर का बात करें तो यहाँ पे सल्फर 1 ही है और यहाँ पे भी सल्फर 1 ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग चेक कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या किया है। तो आप देख सकते हैं आंसर है 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। तो ये तो हो गया बैलेंसिंग, बट ये एक्चुअली क्लियर पिक्चर नहीं देता क्योंकि कभी कभी सम्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो तब हम क्या करेंगे। तो आइए हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स जो नीचे अनसॉल्व है एक्सरसाइज में उसे सॉल्व करें। तो इसे मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज। तो हर एक स्टेप आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है H2S2O7 plus H2O gives H2SO4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते कि पहले से बैलेंस है कि नहीं है। कौन कौन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है दोनों बाजू। तो ये रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 2 है, एक्चुअली 2 और यहाँ का 2, तो टोटल 4 है। सल्फर जो है वो लेफ्ट साइड पे 2 ही है और ऑक्सीजन जो है यहाँ के 7 और यहाँ का 8, तो कुल मिला के 8 ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट साइड का बात करें तो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो ऐसा है। अब अगर हम आगे बढ़े तो बैलेंसिंग कैसे करें। तो बैलेंसिंग के लिए अगर मैं राइट साइड को डबल कर देता हूँ, ये H2SO4 को अगर मैंने 2 लगा दिया नेक्स्ट स्टेप में, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लगाया है, तो सिर्फ प्रोडक्ट का साइड चेंज करना है मुझे। अब 4 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है और आप देखेंगे कि ये तो बैलेंस हो गया है। तो इसे तो पहले ही स्टेप में
बैलेंस हो गया जस्ट बाय एडिंग 2 हियर। थैंक यू।